स्वर्गीय राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस अध्यक्ष रहे, भारत रत्न, उनकी पुण्यतिथि है, बलिदान दिवस है। हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं। राजीव गांधी जी का जो राजनीतिक जीवन था बहुत कम था, लेकिन उन्होंने देश को एक नई दिशा दी और 21वीं शताब्दी के लिए देश की जनता को तैयार किया। हम सब उनके योगदान को आज स्मरण करते हैं, याद करते हैं। योगदान भी दिया, बलिदान भी दिया और एक ऐसी परंपरा बनाई जो मैं समझता हूँ बहुत आगे तक हम लोगों को उसका अनुसरण करना पड़ेगा। हम सभी कांग्रेस जन और सभी नौजवान और सब देश के लोग आज उनको बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि संक्रमण कोरोना का पूरे देश में फैल रहा है और एआईसीसी ने कांग्रेस ने निर्णय लिया जो मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है कि एआईसीसी ने राजीव जी की याद में इस बार पहली बार कोई इश्तिहार नहीं दिया और जो भी वो पैसा इश्तिहार के लिए खर्च करते उस पैसे को संक्रमण के लिए युद्ध जो हो रहा है उसमें मदद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, श्रमिकों को लाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और देश भर में लाखों ऐसे परिवार हैं जो आज भी सड़कों पर हैं, सैकड़ों सौयों मील चल रहे हैं, बच्चे बुजुर्ग भूखे पेट बेरोजगार होकर उन लोगों की मदद करने के लिए कांग्रेस पार्टी दिल्ली से और प्रदेश में देश भर में उनकी मदद कर रही है। लेकिन आज इस मौके पर उनको हम याद करते हैं, हम श्रद्धांजलि हमने आज दी है और कोशिश करी है कि हम सब मिलकर आने वाले समय में हमारी सरकार और हमारी पार्टी उसी रास्ते पर चले जो राजीव जी ने दिखाया था। क्या मजदूरों के नाम पर सियासत का बल? आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी और मजबूत सरकार यूपी की मानते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, किसी की मदद लेने से कोई छोटा बन जाता है क्या? आप कर रहे होंगे अपना काम, लेकिन अगर कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी जी ने कहा कि मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, ये सरकार ने नहीं किया, राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने 1000 बसें अगर श्रमिकों के आवागमन के लिए प्रोवाइड करी थी तो इसमें क्या गलत किया? मदद करना, मानवता के भाव में आकर लोगों की हेल्प करना ये गलत नहीं है, लेकिन बेवजह अड़चन पैदा करना, लोगों को अरेस्ट कर लेना, एफआईआर कर लेना, नुक्ताचीनी करना। और भारत सरकार ने कहा कि 30 जून तक किसी गाड़ी को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, सबको छूट दी थी भारत सरकार ने। फिर कह रहे 990 थी, 800, मैं तो कहूँ 5 ही बस थी। अगर कोई गरीब अगर अपने घर पहुँच रहा था तो उसको बेवजह रोकने की क्या ज़रूरत थी? मैं फिर कह रहा हूँ, करने का कोई बहाना नहीं और ना करने के 100 बहाने। ये नहीं चाहते थे और मुझे बड़ा खेद है इतने नाजुक मौके पर जब पूरा देश संकट से गुजर रहा है, अगर कोई संगठन, कोई एनजीओ, कोई व्यक्ति, कोई सरकार, कोई पार्टी तो मदद का हाथ बढ़ाती है तो उसकी मदद स्वीकार करने में कोई छोटा नहीं बनता। बड़ी संकीर्ण सोच का परिचय इस बार दिया है, मुझे बड़ा खेद है, लेकिन फिर भी हम अपने काम में लगे रहेंगे, मदद करेंगे पूरे देश में, प्रदेश में, जहाँ होगा श्रमिकों की मदद के लिए कांग्रेस पार्टी सामने आएगी। मनरेगा का आंकड़ा मैंने पता किया है तो 36 लाख लोग आज नरेगा में राजस्थान में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में नंबर 1 राज्य राजस्थान बन चुका है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। लगभग 37,000 काम हमने स्वीकृत किए हैं 1900 करोड़ के। और हमने कहा जो बाहर प्रवासी वापस राजस्थान में आएंगे उनको बहुत आसानी से जॉब कार्ड बनेगा और जो उनका क्वारंटीन का समय है 14 दिन, उस समय को इस्तेमाल करेंगे ताकि उनको काम स्वीकृत किया जा सके, ताकि उनको डिले ना हो। क्योंकि जिस श्रमिक को वापस जो आ रहा है आज बेरोज़गार है, नौकरी नहीं है, उसको 1 महीने बाद काम देंगे, बेचारा भूखा मर जाएगा। इसलिए 220 रुपये का हमने जो पैसा देने का काम है वो सीधा खाते में उसके जा रहा है। मैंने केंद्र सरकार को कहा है कि और पैसा दें, रोज़गार के दिन 100 की जगह 200 कर दें। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हमने नारा दिया है 1 गाँव 4 काम, और ये चारों काम हो रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि लोग अपने खेतों में अपने मकानों का निर्माण कर रहे हैं और उसका उनको दिहाड़ी मिल रही है, तो दोनों तरफ से गरीब व्यक्ति को फ़ायदा मिल रहा है। सर एक बड़ा, इनमें क्या बहुत सारे लेबर होते हैं, जैसे खाड़ी देशों में, इटली, इस तरह के देश हैं, यहाँ पर लेबर काम करता है, वो कैसे दे पाएगा इतना पैसा? जो भी व्यक्ति वापस आ रहे हैं, पहली बात तो अपने घर पहुँच रहे हैं और मैं समझता हूँ केंद्र की सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई नहीं करेगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे उनको कि हर तरह से मदद हो, चाहे वो आर्थिक या अन्य को मदद हो, हम लोग भी करेंगे। कई बार ये टिड्डी का जो दल है इतनी आगे तक पहुंच चुका है और केंद्र सरकार का एक अलग विभाग होता है। राजस्थान सरकार ने पहले भी उनसे आवेदन किया, लेकिन अब क्योंकि संकट बहुत है, किसान गरीब वैसे ही पिस रहा है, इस टिड्डी से और नुकसान ना हो टिड्डी से, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार और अधिक पैसा, साधन, सामग्री, मशीन भेजे और एक युद्ध स्तर पर इसको टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब जयपुर तक पहुंच चुका है, जयपुर के आसपास के इलाकों में। तो मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सेकेंड है हमारा हेल्पलाइन नंबर है, मैंने पटवारी, बीडीओ, तहसीलदार, कलेक्टर, सीईओ सबको बोल रखा है, जो बाहर से आएगा दुखी परेशान आएगा उसे और पीड़ा नहीं देनी है, उसकी हम थोड़ी बहुत एक सिर्फ उसका कोई भी कार्ड दिखाना है, या अगर कोई प्रमाण पत्र नहीं है
अगर खुद भी चिट्ठी लिख देगा वो सेल्फ अटेस्टेड, उसको भी मान रहे हैं हम लोग, तो जॉब कार्ड में दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी।